उसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ रोक ठोक वाला सवाल की मैं बात कर रहा था, ट्रांसपेरेंट सवाल की मैं बात कर रहा था, उसी सवाल को मैं लेके आया हूं क्योंकि यह समस्या हमारे डायरेक्ट सेलर के साथ कई बार होती है कि इनके टीम में या फिर हमारे बहुत सारे लीडर्स की टीम में एक आध टीम लीडर जो है वो काम करना बंद कर देता है, फिर लेकिन उसकी जो टीम होती है या फिर उसकी डाउनलाइन जो होती है वो काम करते रहती है। तो ये जो परिस्थिति निर्माण होती है, तो इस परिस्थिति का निराकरण कैसे करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं। सर, इसका मैं ही स्टार्टिंग करता हूं क्योंकि इस जो आपने सवाल पूछा है इसका प्रॉब्लम मेरे टीम में बहुत कम है। क्यों ऐसा है मैं आपको बोलता हूं। जो काम क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में प्रेजेंटेशन देने के टाइम में ये बहुत इजी है, आसान है, सिर्फ 2-3 लोगों को लॉगिन कर बस हो जाता है, सब कुछ देखने के लिए मैं हूं ना, ऐसा बोल के छोड़ देता है। वो वही काम करता है, बाद में मैं किया ना, आगे तू बोला था मैं उतना ही किया हूं, आगे कुछ करने वाला ही नहीं हूं। जब आप प्रेजेंटेशन देते वक्त ही इसका सीरियसनेस इसको समझाते हो, ये जनरेशन वाइज चलने वाला है, आप जो आपका काम कर रहे हैं उससे भी बढ़िया यहाँ होने वाला है, इसलिए आपका कमिटमेंट हमेशा हमको चाहिए, ऐसा आप बताते तो ये प्रॉब्लम आता ही नहीं है। इनके बारे में बोलूँगा सर। कैसा होता है कि एक लीडर को डेवलप करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि आया वो सब कुछ किया, ऐसा नहीं होता। तो उसको बहुत डेवलप करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जो फाइटर जेट होता है ना, हाँ, फाइटर जेट में अगर कुछ बिगाड़ आता है ना, तो पायलट को नीचे से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि तुम वो छोड़ दो, ओके, इजेक्ट हो जाओ। हाँ, और वो हमेशा बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको छोड़ना ही पड़ता है बाद में क्योंकि नीचे से इंस्ट्रक्शन आ रहा है। हाँ, तो वो फाइटर जेट का जो वैल्यू है ना करोड़ों में, लेकिन उसको पायलट इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, ऐसा हमारे टीम में भी ये जो आदमी है ना, यहाँ तक लाने के लिए बहुत हमने उसको ये किया है। तो हर टाइम में उसका जो भी इनएक्टिव है उसको एक्टिव कैसा करे, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए सर। ओके, हाँ, नहीं तो ऐसा बोलेंगे ना, ये भी जा गया वो भी गया, बाद में अकेला रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर एक आदमी को, जो भी नाराज लोग हैं उसकी नाराजी क्यों है, क्या है, वो अगर समझ के हम लाते तो उसको एक्टिव बना सकते हैं। ओके सर, सत्यान सर ने सही कहा। यानी अगर सीनियर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पहले काम करता था, यानी फिर अभी क्यों नहीं कर रहा है, यानी उसके रूट तक जाना जरूरी है। जैसे समय की उसको प्रॉब्लम है क्या, फैमिली प्रॉब्लम है क्या, या ईगो या उसका बैड पैच चल रहा है क्या, यानी वहाँ पे हमें फोकस करना जरूरी है। अगर उसमें क्वालिटी कम है तो उसको ट्रेनिंग दे दो। फैमिली प्रॉब्लम है तो फैमिली के साथ बैठो, अगर सॉल्व करने की कोशिश करो। बैड पैच चल रहा है तो उसको समझाओ। बड़े बड़े प्लेयर के बैड पैच चलते हैं, हम भी इंसान है, हमारा भी हो सकता है। इस दरमियान जो है ना, मुझे लगता है उस बंदे को हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस देना है, सुधरने का मौका देना है, बदलने का मौका देना है, समय देना जरूरी है। और उस दरमियान उसके कम्युनिकेशन में रहो, उसको सपोर्ट करो और उसकी सोच बदलने की कोशिश करो। उसको करियर समझाओ कि अभी तुम्हारा करियर बहुत नज़दीक है, तुम ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इसमें से 80% लोग बदल जाते हैं। फिर भी कुछ लोग रहते 20% जो बदलते नहीं। मुझे तो लगता है उनको छोड़ दो भगवान भरोसे। यानी और यानी कहने का मतलब ये है, और जो डाउनलाइन अच्छा काम कर रहा है उसको हाथ में ले लो और आगे बढ़ना जरूरी है। जी सर, मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक कॉमन बात है। हाँ। मुझे नहीं लगता है जो ऐसा कोई भी यहाँ पर होगा जो जिसके टीम में ऐसा नहीं होता है। हाँ। हर किसी के टीम में ऐसा होता है, लेकिन सच में आप एक ग्रेट लीडर है तो आप जितना भी बड़ा लेवल आप अचीवमेंट किए होंगे उसके बाद भी आपको ग्राउंड वर्क कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आप आपका नीचे का ग्राउंड वर्क के साथ आप अटैचमेंट रखेंगे, कम्युनिकेशन को स्ट्रांग रखेंगे, नीचे का लीडर्स को भी आप उसका वैल्यू उसको आप देंगे, तो कभी मिडिल का लीडर काम छोड़ के जाए, काम करता है कि नहीं करता है, ना आपको फर्क पड़ेगा ना नीचे वाला लोग को फर्क पड़ेगा, और आपका बिजनेस कभी भी डाउन नहीं होगा और अच्छा लेवल में ग्रोथ के साथ आप आगे जा सकते हैं। क्या बात है। जी सर। सर, इसमें मुझे कुछ कहना है। देखो सर, आपने एक पहले मुझे सवाल किया था तो उसका जवाब मैंने ये दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, तो इसलिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये जो इनएक्टिव आदमी है ना, कि वो अभी इनएक्टिव है ना, लेकिन पहले तो उसने काम किया है, पहले एक्टिव था, पहले वो एक्टिव था, अभी वो है।
तो जैसे थोरात साहब ने कहा उसके ऊपर विचार होना चाहिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या कहना है कि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति के नीचे ऐसी सिचुएशन आएगी क्या? 100% आएगी। तो उसके लिए हमें खुद को तैयार होना है कि भाई हमें उसका एक मेंटरिंग करना चाहिए, वो आदमी को छोड़ना नहीं हमें बिल्कुल भी, अंत तक प्रयत्न करना है। और मुझे लगता है कि ये प्रयत्न कैसा होना चाहिए मालूम है? देखो सबको नारद मुनि मालूम है, नारद मुनि माइथोलॉजी में नारायण नारायण करके आते थे, है ना? देखो कि उनको एक आदमी मिला, बहुत नटखट था, बहुत खतरनाक था, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था वालिया लुटारू। मालूम है क्या वालिया लुटारू? वालिया लुटारू ये लूटता था लोगों को, ये कहानी मालूम है आपको। लेकिन देखो कि नारद मुनि ने उसके ऊपर इस प्रकार का मेंटरिंग किया कि जिसने वो लुटारूपन छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और वो वालिया का वाल्मीकि ऋषि बना। क्या बात, और उसने रामायण लिखा। मतलब एक लुटारू आदमी में इसमें इतना चेंज हो सकता है, तो यार वो अपना आदमी है जिसके उसके खुद के सपनों के लिए आया है, वो कन्विंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 100%। मुझे लगता है कि हर एक में हमारे लीडर्स ने ये क्वालिटी अपने में लानी चाहिए कि हम लोग लोगों को अच्छा कन्विंस कर सके। आजकल ये बहुत कम हो चुका है, मुझे लगता है वापस इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। क्या बात है, मतलब एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर बेंडकर साहब ने हमें क्लियर किया। मैंने उनके बारे में पहले ही बताया कि वो माइथोलॉजी का विचार लेके हमें बहुत सारे हमारे विचारों में परिवर्तन करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर मैंने जो सवाल पूछा था कि ये इनएक्टिव लीडर का, यानी कि यहाँ पर आपकी टीम में भी ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो इन लोगों ने जो यहाँ पर व्यूज रखे उसके माध्यम से ये जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन आप 100% ढूंढ सकते हो। उसी को मैं आगे बढ़ते हुए